Good morning, SVPNs. I hope student you all are fit and fine. Dear student, today we start our next chapter and the chapter number is 6 and the name of your chapter is the land of hot sand, that is Saudi Arabia. In previous chapters we visit to the Greenland and the Congo. Now in today's class we are going to Saudi Arabia. हम सब Saudi Arabia जा रहे हैं. Good morning students, this is Saudi Arabia. He is the king of Saudi Arabia. Riyadh is the capital of Saudi Arabia. Jeddah is the important city. Ship of desert is camel. These are oil refineries. An office is water source. Men dresses. Women and men dresses. Bedouin people. Makkah. और सऊदी अरेबिया जाने से पहले पता कर लेते हैं कि सऊदी अरेबिया में क्या क्या चीजें होती है. सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री है जो डेमोक्रेटिक नहीं है. अब आपको पता है ये डेमोक्रेटिक क्या होता है. डेमोक्रेटिक वो ऐसी कंट्रीज होती है जैसे हमारा इंडिया. हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. यहाँ पर जो है हम जो है गवर्नमेंट चुनते हैं. हमें अधिकार है यहाँ के लोगों को कि हम अपनी गवर्नमेंट चुन सकते हैं. आपको पता है कि सऊदी अरेबिया के पीपल को ये अधिकार नहीं है क्योंकि वो वहां पर मोनार्की है. मोनार्की मतलब कि ऐसा शासन जो किंग चलाता है. वहां पर एक किंग का राज चलता है. आपको पता है उसका नाम क्या है उस किंग का. तो चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ. उस किंग का नाम है सलमान अब्दुल बिन अजीज. ठीक है, सलमान अब्दुल बिन अजीज जो है वो सऊदी अरेबिया के किंग है. ओके, और वो वहां के उनके अकॉर्डिंगली सारे सऊदी अरेबिया को चलाया जाता है. और आप सबको पता है सऊदी अरेबिया बहुत ही रिच कंट्री है. ये एक ऐसी रिच कंट्री है जहां पर बहुत ऑयल रिफाइनरीज हैं. और यहाँ सऊदी अरेबिया में ऑयल रिफाइनरीज जो है वो बहुत सारी है. जैसे पेट्रोलियम, डीजल, इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं. मतलब इस तरह की जो भी ऑयल है वो बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ क्रूड ऑयल अधिक मात्रा में मिलता है. और यहाँ पर यहाँ लिक्विड गोल्ड के नाम से भी पेट्रोलियम को जाना जाता है. ओके, तो हम होली प्लेस है दैट इज मक्का एंड मदीना. मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं. यात्री जो है घूमने के लिए आते हैं मक्का और मदीना में. मक्का और मदीना जो है वो मुस्लिम्स का होली प्लेस है. और यहाँ के लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं. उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी इस चैप्टर में. और यहाँ की जो एरिया है वो हॉट और ड्राई है. अब हॉट और ड्राई क्यों है ये पता करते हैं. हॉट और ड्राई ऐसा एरिया होता है जो डेजर्ट होता है क्योंकि डेजर्ट एक ऐसा एरिया है जहां पर एरिया वाइज वहां सैंड ही सैंड होती है. ओके, और हॉट एरिया होता है, गर्म रहती है. सैंड जो है वो हमेशा गर्म रहती है. रात के समय थोड़ी ठंडी हो जाती है, दिन के समय गर्म हो जाती है. तो टेम्परेचर भी हाई हो जाता है. तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी हाई रहता है. तो सऊदी अरेबिया हमने डिस्कस किया कि सऊदी अरेबिया एक डेजर्ट है. तो डेजर्ट कितने प्रकार के होते हैं ये पता करते हैं. डेजर्ट हैज 2 टाइप. 2 तरह के डेजर्ट होते हैं. फर्स्ट डेजर्ट कौन सा है? हॉट डेजर्ट. हॉट डेजर्ट जो है उसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया दैट इज सऊदी अरेबिया. और दूसरा जो डेजर्ट है वो होता है कोल्ड डेजर्ट. तो कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, जैसे कि लद्दाख.
एक और है गोबी। ये दो जो है कोल्ड डेजर्ट के एग्जाम्पल हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम जो आज रीड करने वाले हैं दैट इज सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया भी है। तो अभी सऊदी अरेबिया की लोकेशन के बारे में पता करते हैं। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सऊदी अरेबिया? यहाँ की जो लोकेशन है वो कहाँ है? इट इज लोकेटेड इन अरेबियन डेजर्ट। ये अरेबियन डेजर्ट में लोकेट है और इसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास आउट होता है। अब इसलिए हम इसको ट्रॉपिकल डेजर्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो जिस रीजन में से ट्रॉपिक्स पास आउट होते हैं हम उस रीजन को ट्रॉपिकल डेजर्ट भी बोल सकते हैं। इट इज क्लियर टू ऑल? ओके, नाउ इन नेक्स्ट टर्म लोकेशन हमने पता कर ली कि लोकेशन कहाँ है यहाँ इसकी। इट इज लोकेटेड इन अरेबियन डेजर्ट। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? यहाँ के क्लाइमेट की बात करते हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट है। आप सबको पता है जो हॉट डेजर्ट है तो क्लाइमेट भी हॉट होगा। क्लाइमेट ऑफ द सऊदी अरेबिया इज हॉट। अब हॉट डेजर्ट है और डेजर्ट कैसे होते हैं? डी से डेजर्ट और डी से ड्राई, सूखे हुए। हॉट एंड ड्राई। यहाँ अब आप सबको पता है कि हॉट डेजर्ट में डेजर्ट एरिया ऐसे एरिया होते हैं जहाँ रेनफॉल जो है रेनफॉल कम मात्रा में होती है, और जहाँ रेन नहीं आएगी वहाँ वेजिटेशन अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ की वेजिटेशन की बात करते हैं। तो वेजिटेशन जो है वो रेयर दिखाई देती है, जैसे कैक्टी प्लांट या थोर्नी बशेज, इस तरह की वेजिटेशन यहाँ पर पैदा होती है, पैदावार की जाती है। तो कुछ जो है ग्रासेस जो हैं वो अपने आप यहाँ पर हो जाती हैं। और जो डेजर्ट में वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ में लिजार्ड या जो रेंगने वाले हैं रैट या इस तरह के जानवर जो हैं वो दिखाई देते हैं। और एनिमल्स में फॉक्सेस हैं, वोल्फ है या और जो लिजार्ड है, स्नेक है, इंसेक्ट्स है, इस तरह के एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी है? यहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अब हम लाइफ स्टाइल डिस्कस करते हैं। लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। यहाँ के लोगों के लाइफ स्टाइल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है फार्मर। फर्स्ट क्या है? फार्मर। यहाँ के कुछ लोग फार्मिंग करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि फार्मिंग में वो व्हीट, बार्ले या इस तरह की कुछ एक जो कम पानी लेने वाली फसलें होती है वो वहां पर उगाई जाती है। तो फार्मर का काम क्या होता है? फार्मिंग करना, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? नोमैड्स। नोमैड्स पीपल जो हैं उनके सबसे एक बड़ा एग्जांपल हो सकता है बेडुइन्स। बेडुइन्स पीपल। अब ये जो बेडुइन्स होते हैं ये नोमैड्स भी बोल सकते हैं, इनको खाना बदोश बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये टेंट बना के रहते हैं। इनका एक परमानेंट हाउस नहीं होता है, ये टेंट में रहते हैं और टेंट में क्या करते हैं? वहां पर रहकर और अपना खाना है वो सब कुछ खुद बनाते हैं। ओके, जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है? सिटी ड्वेलर। अब सिटी ड्वेलर जो है वो सिटीज में रहते हैं। सिटी ड्वेलर्स जो हैं वो सिटीज में रहते हैं। अब सिटीज कैसी होती है? सिटीज में तो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मतलब एक वेल डेवलप्ड सिटीज हैं मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ। तो हम कह सकते हैं कि वहां के लाइफ जो है वो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है लोगों का। तो
यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद जो है यहाँ के लोगों का जो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं यहाँ की, वो मैं आपको बताती हूँ। 2 इम्पोर्टेंट सिटी हैं यहाँ की। एक तो यहाँ की कैपिटल सिटी है, वो ही यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है, दैट इज रियाद। सो कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, कैपिटल क्या है? रियाद। ओके, यहाँ की जो कैपिटल है वो रियाद है, और रियाद के साथ एक और जो है इम्पोर्टेंट सिटी है जिसका नाम क्या है? जैदाद। जैदाद। ओके, जैदा और रियाद, ये 2 यहाँ की इम्पोर्टेंट सिटी भी बोल सकते हो आप, इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ सऊदी अरेबिया। ओके, नेक्स्ट क्या है कि, और आपको पता है कि ये जो रियाद है ये तो इम्पोर्टेंट सिटीज है, यहाँ पर जो है फुली डेवलप्ड सिटी है, मॉडर्न लाइफस्टाइल है लोगों का, और ये जो है यहाँ का सी पोर्ट भी है। ये जैदाद जो है यहाँ का सी पोर्ट भी है, इम्पोर्टेंट सी पोर्ट में भी काउंट किया जाता है। ओके, और नेक्स्ट क्या है कि मक्का और मदीना। मक्का और मदीना जो है होली प्लेस, अब है होली प्लेस। तो होली प्लेस में हम मक्का और मदीना को काउंट करते हैं। अब यहाँ पर मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स लाइक वुमेन, मेन और चिल्ड्रंस, सभी लोग यहाँ पर, मुस्लिम पीपल जो है यहाँ आते हैं हर साल विजिट करने के लिए। ओके, आप सबको पता है विजिट क्यों करते हैं? क्योंकि मक्का और मदीना में वो आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अपने अल्लाह को याद करते हैं। और आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बताती हूँ कि मुस्लिम लोग जो हैं वो नमाज पढ़ते हैं तो वो वेस्ट साइड पर फेस करके पढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वेस्ट साइड पर ही फेस करके क्यों नमाज पढ़ते हैं? तो वेस्ट साइड पर फेस करके इसलिए नमाज पढ़ते हैं क्योंकि जो मक्का और मदीना है वो वेस्ट साइड की तरफ है। जब भी ये नमाज पढ़ते हैं तो वेस्ट एरिया की तरफ, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके और अल्लाह यानी अपने भगवान को याद करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि लोकेशन क्लियर हो गई होगी, इस यहाँ की वाइल्ड लाइफ क्लियर हो गई होगी, क्लाइमेट क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ का लाइफस्टाइल जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि फार्मर, नोमैड्स, बेडुइन्स और सिटी ड्वेलर्स। ओके, तो यहाँ के जो होली प्लेस है वो है मक्का और मदीना। यहाँ की जो होली प्लेस है वो मक्का और मदीना है, और यहाँ की जो कैपिटल है वो है रियाद। और रियाद कैपिटल होने के साथ साथ यहाँ की इम्पोर्टेंट सिटी भी है। तो ये रियाद और जैदाद यहाँ की 2 इम्पोर्टेंट सिटी है, और ये जो जेदा है ये यहाँ पे सी पोर्ट भी है इम्पोर्टेंट। तो ये इतना आपको क्लियर हो गया कि हम हॉट डेजर्ट के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ तक आई होप क्लियर टू ऑल। तो हम नेक्स्ट करते हैं इसके बाद। ओके, अब देखो कि यहाँ पर एक वाटर सोर्स, अब यहाँ पर जो नदियां हैं वो बिल्कुल ड्राई हैं, सूखी हुई हैं। कुछ एक जो एरियाज है जहाँ से वाटर मिलता है, तो वाटर सोर्सेज के नाम पे हमें एक तो वेल मिलता है और ओसिस। ये यहाँ पर हमें अंडरग्राउंड वाटर प्राप्त होता है, अंडरग्राउंड वाटर। ओके, दैट इज अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज है। और दूसरा है वेल जो है वो भी। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज कि यहाँ का जो डेजर्ट का एक, हम शिप ऑफ डेजर्ट के नाम से एक एनिमल को बोलते हैं। तो उस एनिमल का नाम सबको रिमाइंड होगा। उस एनिमल का नाम क्या है? कैमल। क्या नाम है? कैमल। ओके, अब कैमल क्या है? ये शिप ऑफ डेजर्ट भी कहलाता है। अब नेक्स्ट टर्म्स जो हैं वो हम क्लियर करते हैं। यहाँ की ड्रेसेस, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी इनकी ड्रेसेस के बारे में। ये जो ट्वैब है और रॉब है ये मेन की ड्रेसेस है, और अबाया और निकाब जो है ये किसकी ड्रेस है? ये है वुमेन की, ये वुमेन डालती हैं। अब यहाँ जो
त्वैब है ये एक लॉन्ग जो है वो ड्रेस या गाउन आप बोल सकते हो, लॉन्ग गाउन होता है। ऐसे ही ये जो अबाया है ये भी एक लॉन्ग गाउन होता है जो वुमेन पहनती है, और जो त्वैब होता है वो मैन पहनते हैं। और जो रोब होता है वो एक सिर को ढकने के लिए, रोब जो है वो जैकेट होती है। और गुट्रा जो है वो क्या होता है, जो सिर पे ये कवर करते हैं, ये सिर के ऊपर ऐसे करके एक ब्लैक कलर का इनका होता है, और ये एक सिर के ऊपर ऐसा करके ये पहनते हैं लोग। जो मैन होते हैं उनके सिर के ऊपर इस तरह से एक जो है ये एक कपड़ा सा होता है व्हाइट कलर का, और उसको ब्लैक कलर के जो लाइक व्हील, ब्लैक कलर का व्हील टाइप में होता है, जिसको ये उसको सिर पे कवर करता है ताकि इनको सनलाइट से प्रोटेक्ट किया जा सके। किसको? हेड को। ओके। और जो लेडीज हैं यानी कि जो यहाँ पे वुमेन्स हैं वो नकाब पहनती है। नकाब क्या होता है, जैसे आजकल हम कोरोना टाइम में क्या करते हैं, अपने मुंह को कवर कर लेते हैं, तो वो परमानेंट इस तरह के नकाब जो हैं वो वहां पर परमानेंट पहने जाते हैं। ओके, तो आई होप it is clear to all of you. In next video we will continue the chapter from our book. Bye bye student.